हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड इजी। आज डेट है 28 दिसंबर 2022। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए। आज थोड़ा मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हमको। कंफ्यूज क्या कर दिया, एक हिसाब से आज मार्केट ने मोमेंटम ही नहीं की कुछ। थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट भी कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद रेंज में ही घूमता रहा मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैंने इंट्राडे में ट्रेंड लाइन बनाई थी ये वाली, लेकिन इसको बहुत तेजी से ब्रेक किया इसने, तो ये हमारी फेल हो गई। तेजी से कभी ट्रेंड लाइन को, कभी भी आप एक चीज याद रखना, कभी भी ट्रेंड लाइन को तेजी से ब्रेक करें। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ आएगा। ये देखिए, यहाँ पे फ्लो में इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ऑलमोस्ट ये 25 पॉइंट का यहाँ पे फ्लो था। उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे, ये 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट, ये 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट स्ट्रेट, हाँ 50 पॉइंट का स्ट्रेट फ्लो था। तो इस यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए ये हमारी ट्रेंड लाइन फेल हो गई। ये बात हमेशा याद रखना, फ्लो में जब भी निकलता है ट्रेंड लाइन पे तो उसको छोड़ देना चाहिए हमेशा। और ये भी ऑलमोस्ट एंड पे, सेशन के एंड पे था, ये एंडिंग सेशन में ये हो गया था ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का। दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक और चीज सीखनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हमने कल डिस्कस किया था, जैसे हमने कल डिस्कस किया था 150 को निकालेगा तो 180 आ सकता है ये, ठीक है। सबसे पहले 180 का टारगेट, उसके बाद 220 का टारगेट। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे पूरे दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इसी हायर लेवल के आसपास, लेकिन फिर क्या होता है, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसने यहाँ पे 1:15 बजे इसने ब्रेक किया इसको ट्रेंड लाइन को, उसके बाद ये वापस चला गया। अब देखिए हुआ क्या, दो चीजें यहाँ पे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये 15 मिनट के चार्ट पे ये जो हमारी एक रेंज बन रही थी 120 के नीचे ये सस्टेन करना चाहिए था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन इसे नहीं किया। अब इसके बाद ये वापस चला गया और इस जो हमारा रेंज था इसको ब्रेक किया। यहाँ पे इसने मोमेंटम तो दी, बट ये मोमेंटम में ज्यादा कुछ पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लो में जा रहा था ऊपर। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता, हल्का सा 5-10 मिनट यहाँ पे रुकता, उसके बाद निकलता, तब भी हम यहाँ पे देख सकते थे। बट यहाँ से इसने डायरेक्ट मोमेंटम किया। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया ट्रेंड लाइन को, लेकिन सस्टेन नहीं किया। 120 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। अब 120 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं, उसके बाद इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था 5-10 मिनट, उसके बाद ब्रेक करता तो हमें एक मोमेंटम मिलता, बट इसने डायरेक्ट फ्लो में ब्रेक किया तो हमें देखना ही नहीं। उसके बाद ये वापस आ गया रेंज में, हमारी रेंज में वापस आ गया, और ये इंट्राडे की ट्रेंड लाइन जो थी उसको ब्रेक किया, बट फ्लो में ब्रेक किया। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं आज। ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं देखना होता है, ये भी देखना होता है किस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है। हमारी पिछली कोई रेंज तो नहीं बन रही है, उसके नीचे सस्टेन तो कर नहीं रहा है, या डायरेक्ट फ्लो में तो नहीं निकल रहा है, यहाँ से फ्लो में तो नहीं निकल रहा है। फ्लो में निकल रहा है तो क्या करना है, हमें देखना है, रेंज देखनी है, वेट करना है सस्टेन करेगा कि नहीं। यहाँ पे अब इसने फ्लो में नहीं निकला, बट यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे इसने रेंज बनाई थी ये रेंज, तो इस रेंज का लोअर एंड था 120 का। 120 के नीचे ये रुकना चाहिए था, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, ताकि 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करती कोई, बट हुआ नहीं। तो उसके बाद ये वापस रिवर्सल इसने दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। बट ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ मेरे हिसाब से, इसलिए ब्रेकआउट फेल हुआ क्योंकि डायरेक्ट चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे रुकता 5-10 मिनट, तो ये हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि हमारा 180, 220 का टारगेट हमें मिल जाता। अब करते हैं एनालिसिस स्टार्ट। आते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अब हमारा जो है 180 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 176, ठीक है, 176 को भी 180 रखते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, बट हाँ एक चीज हो सकती है, अगर आज के लो को ब्रेक करता है, ये यहाँ पे सस्टेन करता है, इसी रेंज में खुलता है और आज के लो को ब्रेक करता है, तो हम एक नीचे का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का लो क्या है, 68 का, देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अभी तक मेरे लिए अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। मेरे लिए मार्केट तभी अप ट्रेंड में होगा जब इस ट्रेंड लाइन को ये
ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब मेरे लिए मार्केट अप ट्रेंड में होगा, वरना इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ही ले सकता है, वापस नीचे आ सकता है। यहाँ तक मैं कोई भी ये बुलिशनेस नहीं, यहाँ पे अगर कोई बुलिश ट्रेड मिलता है तो वो तो करेंगे, बट यहाँ पे एज सच कोई ये नहीं हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया जब तक इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे देगा। आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। आज का लो क्या है, 28 दिसंबर है आज का लो है ये आज का लो, ये लो मार्क करते हैं इसका, ठीक है। 65 रखते हैं, 18,065, ठीक है। ये हो गया लो, हाई तो आज का ये 180 का रखेंगे इधर। अब हमें कल के दिन में क्या चाहिए, कल के दिन पहले ही इसको ब्रेक या इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए इस रेंज में, उसके बाद जिस साइड ये ब्रेक करेगा इस साइड ब्रेक करेगा, एक मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है 967 तक आ सकता है, 965 तक, यहाँ से ब्रेक करेगा तो 220 तक हम जा सकते हैं, 220 250 तक हम जा सकते हैं, और बहुत क्विक मोमेंटम होगा वो, क्योंकि कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है तो बहुत सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी होंगे। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, इसको 180 रखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एस पैटर्न तो बन नहीं रहा है, जरा मैं देखता हूँ, ये नो दिस इज ऑलरेडी हो चुका है, ये भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है। हाँ, अब अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, रुकने के बाद जिस साइड यहाँ पे रेंज बनाता है, जिस साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड वापस मोमेंटम, अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो आज का हाई हम किससे टेस्ट कर सकते हैं, नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो पहले तो 18,000 का, उसके बाद 965 का हम लेवल देख सकते हैं, 965 950 का हम लेवल देख सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग हमारी 18,000 के ऊपर की है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल अगर ये आज के हाई को ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंट हम देख सकते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। और कुछ तो नहीं बन रहा है हमारे इसमें, ये एक लाइन बन रही है हमारी, हाँ ठीक है। अब अगर इस रेंज में मार्केट ओपन हुआ और इस रेंज में रुका कुछ देर और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम देख सकते हैं आज का लो हम देख सकते हैं एक टारगेट, बट मेरे हिसाब से ये कुछ फायदा नहीं होगा, स्टिल हम लगा के रखेंगे। इंट्राडे में देखते हैं कैसी पोजीशन बनेगी कल। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज मैं बैंक निफ्टी में एक जगह फंसा भी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कहां पर मैं फंसा बैंक निफ्टी में आज, ठीक है। ओके फाइन, ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे अगर हमें पैटर्न कुछ दिखता है, ट्रेड दिखता है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी बहुत कम लूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे मिलता है नीचे की साइड क्वांटिटी बड़ी होगी, यहाँ पे ऊपर की साइड मिलता है क्वांटिटी बड़ी होगी, इस रेंज और इस रेंज को ब्रेक करता है तो क्वांटिटी बड़ी होगी, इस रेंज में कोई पैटर्न मिलता है इस ट्रेंड लाइन पे तो क्वांटिटी छोटी रहेगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे फंसा मैं, बैंक निफ्टी में यहाँ पे फंसा मैं आज, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हुआ क्या, मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आया, वापस ऊपर गया, डायरेक्ट मुझे कभी नहीं लेना था। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको, पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको हम फंसते कहाँ पे हैं। देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन की एनालिसिस थी, ठीक है। मार्केट वैसे ही ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, वापस ऊपर गया। अब देखो हुआ क्या, ये एक ही 15 मिनट की कैंडल रेड है, उसके बाद ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, ये तो ब्रेकआउट हुआ बट ये ब्रेकआउट किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, मैं बताता हूँ क्यों। इस ट्रेंड लाइन पे अब अगर इसको रेस्पेक्ट करना था, ऊपर जाना था, तो ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही कुछ देर और गुजारता, ठीक है। यहाँ से एक वापस रिट्रेसमेंट आता, उसके बाद नीचे जाता और उसके बाद ऊपर जाता, तब हमें मजा आता, ठीक है। 43,000 के ऊपर जाता। अब लेकिन मैं फंसा कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फंसा। देखिए हुआ क्या, मार्केट तो
यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, नीचे गया, वापस गया ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वापस रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर गया, मोमेंटम ऊपर ऊपर इसने। ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अब ये पेन कब निकलेगा? मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी, हाँ जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हुआ क्या, मैं पहले तब तक ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और ऊपर की तरफ गया, मुझे लगा अब ये ऊपर जाएगा, बट हुआ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी एंट्री ले ली। मुझे 5 मिनट की कैंडल का वेट करना था, 5 मिनट की कैंडल इसकी इस रेंज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लेकिन मैंने उससे पहले ही ले लिया ट्रेड। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के चार्ट में। आ, 12-17 को लिया मैंने, 12-18 को इसके अंदर रही, ठीक है। 12-19 को ये वापस आई, इस हाई के ऊपर इसने सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आया, मैं वेट कर रहा था ये कैंडल मत ऊपर जाएगी, जब जो ये आया मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे मैं फंसा, मुझे ये वेट करना था कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन मैंने जो ये कैंडल निकली मुझे लगा थोड़ा फास्ट मोमेंटम आ सकता है, इसलिए मैंने वेट नहीं किया कैंडल क्लोज होने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी फास्ट मोमेंटम इस रेंज के ऊपर होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, मैं शो यू, वेट। देखो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ऊपर तो गया ये, लेकिन अभी इस किस्म का मोमेंटम बना रहा है, वेट, ये इस टाइप का मोमेंटम बना रहा है, ये ठीक है। ये जो है ना, ये वाला रिट्रेसमेंट, ये वाला रिट्रेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल होता है, और ये ऊपर जो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल होता है। होना क्या चाहिए हमें, किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए। ये ऊपर गया इधर, ये लिया यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट रिजेक्शन, उसके बाद यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे वापस एक रिजेक्शन आनी चाहिए, और ऐसे करके जाना चाहिए। हमारी आंखों को लगना चाहिए कि मजा आ रहा है, ये पैटर्न जो बन रहा है मजेदार पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर जाएगा। बट हुआ क्या, इसने बनाया यहाँ पे ऐसे ऊपर गया, नीचे ऊपर, ये फिर इसमें मजा नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये ब्रेक ये फेल ही होता है। चलिए अब एनालिसिस करते हैं हम स्टार्ट अपनी वापस। इसको रखते हैं साइड में, इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं डिलीट। अच्छा, एक और ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी इंट्राडे में, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई, फ्लो में ब्रेक कर दिया, इसको फायदा नहीं आया हमें। फ्लो में जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखो, जब भी फ्लो में ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट भी वैसा ही क्विक आता है वापस, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस के लिए हम रुक नहीं सकते, इसलिए फ्लो में जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब करते हैं काम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे पहले इसको हटा देते हैं, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर तो गया 43,000 पे, सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे क्लोजिंग है हमारी 827 की क्लोजिंग। सेम सिचुएशन है, यहाँ से आज के लो को ब्रेक किया, 694 है, आज का 680 को ब्रेक करके मानते चलते हैं तो 400 तक आ सकता है। ठीक है, 43,000 ऊपर के साइड में अब हमें 43,080 का वेट करना पड़ेगा, 50 से लेके 80 का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सस्टेन किया तो ऊपर का एक मोमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। करते हैं काम, आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। इसको करता हूँ मैं थोड़ा काम, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको भी, इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। आज का लो क्या है यहाँ पे 694, 680 को मार्क करके रखेंगे हम, इसको भी 680
680 685, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं रेंज बना के रखूंगा ऊपर की साइड में 60, ठीक है। 50 का रखता हूँ मैं, 46 50 का रखता हूँ मैं। यहाँ पे अगर रिजेक्शन दे दिया तो वापस ये इधर आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से इसको 80 रखते हैं अभी वेट करते हैं। हाँ ठीक है, ईस्टर्न लाइन भी रखेंगे हम। ईस्टर्न लाइन को अगर ऊपर की साइड में अगर इस रेंज में खुलता है, मैं आपको बताता हूँ, वेट, इस रेंज में खुलता है, कुछ नहीं करना है। हाँ 12 बजे के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो टारगेट हमारा 4380 हो सकता है और 43120 हो सकता है। 12 बजे से पहले अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पर। आज के हाई को ब्रेक होने के बाद सस्टेन करना चाहिए, फिर हमें एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड में मिल सकती है। इस ट्रेंड लाइन को हम, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए वैसे तो वैलिड है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका लो आज का यहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ, वेट, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए वैलिड क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन क्रॉस ओवर कर रही है इसको 945 के पास, ठीक है। 945 के पास इसको क्रॉस ओवर करती है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट ये 46 पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं 1:30 बजे के करीब 90 पॉइंट्स, ठीक है। ये 90 पॉइंट्स बड़ा ये तंग करेगा, इसलिए हम इस ट्रेंड लाइन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। हमें आज के लो को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 400 तक आ सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे गिरा तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सेम अगर 43,050 के ऊपर सस्टेन किया, 80 तक हम वेट करेंगे, सस्टेन किया तो ऊपर की साइड में हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है तो हमें एक ट्रेंड मिल सकता है। और कुछ तो नहीं दिख रहा है हमें इसमें, ठीक है। हाँ एक बात याद रखना, इसके नीचे एक बड़ा मोमेंटम आएगा, जितने भी लॉन्ग पोजीशंस होंगे वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइडिंग आ जाएगी इसके नीचे, अगर इसके नीचे इसने सस्टेन किया और ब्रेक किया। बट गैप अप की सूरत में हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। सिमिलरली गैप डाउन की सूरत में अगर यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो तो यहाँ पे हो सकता है कि वापस सपोर्ट ले, और वो भी सपोर्ट हमें देखना पड़ेगा कि रेंज बना के सपोर्ट देखना पड़ेगा। रेंज बना रहा है यहाँ पे या कंसोलिडेट कर रहा है, कोई पैटर्न तो नहीं बना, तब सपोर्ट ले सकता है। डायरेक्ट आएगा यहाँ पे टच करेगा ऊपर जाएगा, हमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा सच्ची कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।